बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में अपने सुनेंगे कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान जी दौड़े चले आते हैं तो प्रभु जगन्नाथ श्रद्धालुओं के लिए हर साल 15 दिन बीमार पड़ते हैं। भक्तों के बनाए हुए काढ़े को ग्रहण करके स्वस्थ होकर फिर अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो आज ऐसे ही एक कहानी सुनेंगे अपने भगवान के परम भक्त माधव दास की। माधव दास के लिए दुनिया को सभी रोगों से दूर रखने वाले भगवान जगन्नाथ खुद बीमार पड़ जाते हैं। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के एक परम भक्त माधव दास थे, जो कि हमेशा अकेले रहा करते थे, भिक्षु जीवन यापन करते थे और अपने सारे कार्य स्वयं किया करते थे। और वह जगन्नाथ जी को मित्र मानकर उनसे रोज मिलने आया करते थे। प्रभु जगन्नाथ और माधव दास एक साथ मिलकर कई लीलाएं किया करते थे। एक दिन की बात है कि माधव दास अचानक से बीमार हो गए। माधव दास अपना काम स्वयं करते थे तो उन्होंने किसी से भी मदद लेने के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरी रक्षा तो प्रभु स्वयं करेंगे। तो माधव दास की तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगी। तो इस तरह देखकर भगवान जगन्नाथ जी चिंतित हो गए और स्वयं सेवक के रूप में जगन्नाथ जी माधव दास के घर पहुंच गए। तो जगन्नाथ जी ने माधव के घर जाकर माधव की खूब सेवा की, उसके गंदे बिस्तर साफ किए और पूरे घर में साफ सफाई की। माधव दास को तरह तरह के काढ़े बनाकर स्वस्थ होने के लिए दिए। तो जैसे ही माधव दास को होश आया तो उसे जगन्नाथ जी को पहचानने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। एक दिन माधव दास ने उनसे पूछा कि प्रभु, आप तो त्रिलोकी के स्वामी हो, अगर आप चाहते तो मुझे एक पल में स्वस्थ कर सकते थे, फिर भी आप मेरी सेवा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो माधव की बात सुनकर जगन्नाथ जी कहने लगे कि मुझसे अपने भक्तों का कष्ट सहन नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गया। और अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। अगर आपने उसको नहीं भोगा तो उसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता। तो मैं नहीं चाहता कि जरा से भोग के लिए तुम दोबारा जन्म लो और फिर से बीमार पड़ो। अब तो ये तुम्हारा रोग 15 दिन का बचा है, जिसे तुम मुझे दे दो। तो जगन्नाथ जी के ऐसा कहते ही माधव दास उसी समय बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने परम भक्त के लिए 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। वर्ष में एक बार जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। तो इन 15 दिनों की काल अवधि को अनासारा के रूप से जाना जाता है। 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें जल्दी ठीक करने के लिए काढ़े दिए जाते हैं। बीमारी के दौरान जगन्नाथ जी को फलों के रस, दलिया, औषधियों का भोग लगाया जाता है और वो जैसे ही 15 दिन बाद ठीक होते हैं तो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा शुरू होती है। जगन्नाथ की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।